तो फ्रेंड्स आज हमारा टॉपिक है लाइसोसोम्स। लाइसो का जो वर्ड है टू ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। एक है लाइसिस जिसका मतलब है ब्रेक डाउन, और सोम का जो वर्ड है वो सोमा से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है बॉडी। तो लाइसोसोम ऐसे बॉडीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स और मटेरियल्स की ब्रेक डाउन करते हैं। डिफिनेशन की तरफ आते हैं। इट इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली डिराइव्ड फ्रॉम गोल्गी बॉडीज़। अब लाइसोसोम के एंजाइम पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल की शक्ल में गोल्गी बॉडीज़ के पास आएंगे। गोल्गी बॉडीज़ उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करवाएगा, फिर उसको रिलीज़ करेगा प्राइमरी लाइसोसोम उसे कहेंगे, ठीक है। और इसके अंदर एंड कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन। ऐसे वो एंजाइम्स जो कि वाटर की मदद से मुख्तलिफ कंपाउंड्स की ब्रेक डाउन करते हैं उन्हें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। विच परफॉर्म अ रोल इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में लाइसोसोम अपना रोल प्ले करेगा। दैट्स वाई आल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल, ठीक है। इंट्रासेलुलर मीन्स इनसाइड द सेल, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर फंक्शंस क्या क्या है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड के बड़े मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन, प्रोटीन्स की बड़े मॉलिक्यूल्स को की ब्रेक डाउन उनको कन्वर्ट करेगा अमाइनो एसिड्स में, लिपिड्स को फैटी एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसेक्राइड्स या डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो उसके अलावा दूसरा फंक्शन क्या है, ऑटोफेगी। ऑटो मीन्स सेल्फ, फेगी मीन्स ईटिंग, सेल्फ ईटिंग। सेल्फ ईटिंग का ये मतलब है कि सेल के अंदर जो अनवांटेड मटेरियल्स होंगे उसको हमारे पास ईट करेगा और उसकी रिसाइकलिंग करवाएगा लाइसोसोम अपने एंजाइम्स की मदद से। एपोप्टोसिस फिर क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जब भी कुछ सेल्स हमारे बॉडी में होते हैं जो अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट करते हैं, ठीक है, जब फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं और फिर एजिड हो जाते हैं, फिर नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, तो फिर उनकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। तो वो कौन सा ऑर्गेनली करेगा, ठीक है, लाइसोसोम। फिर ऑटोलाइसिस थोड़ा डिफरेंट होता है। ऑटोफेगी और ऑटोलाइसिस में ये फ़र्क है। ऑटोफेगी क्या है, वो हमारे पास नेचुरली हो रहा है हर सेल के अंदर, ठीक है। लेकिन ऑटोलाइसिस कब होता है, जब हमारे पास नॉर्मल सेल है अभी तक, उसमें अनवांटेड मटेरियल्स भी नहीं है, लेकिन उस सेल को डैमेज इंजरी हुआ है जिसकी वजह से उसके जो लाइसोसोम्स हैं उनका मेम्ब्रेन डैमेज हुआ है। तो लाइसोसोमल एंजाइम्स जब साइटोप्लाज्म में आएंगे तो वो तमाम चीज़ों को, तमाम ऑर्गेनेल्स को ब्रेक डाउन करेंगे और सेल को खा जाएंगे, सेल को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ब्रेक डाउन ऑफ नॉर्मल सेल्स आफ्टर इंजरी टू लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, दैट्स वाई आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, ठीक है। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन जब डैमेज होगा आफ्टर इंजरी तो उसकी वजह से नॉर्मल सेल्स की ब्रेक डाउन होगी, इस वजह से हम इसको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं और इसके अलावा स्कैवेंजर ऑफ सेल्स भी कहते हैं, ठीक है, कि सेल्स को खाने वाला। बैक्टीरियल किलिंग भी करेगा वाया फैगोलाइसोसोम। फैगोलाइसोसोम क्या होता है, फैगो जब जैसे मैक्रोफेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस की मदद से बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं, फिर उसको उस स्ट्रक्चर को जिसके उस बैक्टीरिया के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होता है उस स्ट्रक्चर को हम फैगोसोम कहते हैं, वो जाके लाइसोसोम के साथ कंबाइन होता है, फिर उस स्ट्रक्चर को फैगोलाइसोसोम कहते हैं। तो उस स्ट्रक्चर में फिर क्या होता है, बैक्टीरिया की किलिंग होती है, ठीक है। अब लाइसोसोम के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है प्राइमरी लाइसोसोम, न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स विच स्टिल डिड नॉट स्टार्ट इट्स फंक्शन, ठीक है, जिसने अपना फंक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। सेकेंडरी लाइसोसोम विच स्टार्टेड इट्स फंक्शन एंड इज़ येट वर्किंग, ठीक है। और टर्शरी लाइसोसोम वो लाइसोसोम जिसने अपना फंक्शन कंप्लीट कर लिया है और अभी वो खुद कन्वर्ट हो चुका है रेजिडुअल बॉडी में, उसे टर्शरी लाइसोसोम कहेंगे। तो आज हमारा टॉपिक लाइसोसोम कंप्लीट हो गया।